राजस्थान पत्रिका लंबे अरसे से रामगढ़ बांध के मुद्दे को उठा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के कई निर्णय फैसले निष्प्रभावी हो गए। जयपुर की जलापूर्ति करने वाला बांध मरा पड़ा है। क्यों हमें बीसलपुर का पानी दिया जा रहा है? वहां के लोगों के लिए पानी का प्रबंध किस बांध से किया जा रहा है? और क्यों रामगढ़ बांध क्षेत्र और भराव क्षेत्र में पक्के निर्माण और खेती की स्वीकृति किसने दी? ये सारे प्रश्न अफसरशाही में पल्लवित भ्रष्टाचार को ही इंगित कर रहे हैं। यह तो एक बानगी है। आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डालें, उत्तर एक जैसे ही मिलेंगे। राष्ट्र संघ खेलों के उदाहरण यहाँ भी प्रत्येक विभाग में जस के तस हैं। कल पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अफसरों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। अशोक जी को मुक्तकंठ से बधाई। आपने अपराध शाखा को चेतावनी तो दी है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के भय के बिना अपराध रोकना संभव नहीं है। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि आज तक एसीबी प्रभावी नहीं हो पाई? वहां भी तो अफसर वही हैं। मध्य प्रदेश के शैला मसूद कांड में सब छूट गए। राजस्थान के 19 अफसर के खिलाफ न्यायालय में मुकदमे पहुंचे और स्वयं राज्य सरकार ने वापस ले लिए। बजरी माफिया कितनों की जान ले चुका। भूमाफिया, मादक पदार्थों से जुड़ा माफिया, हथियार माफिया, सूदखोर माफिया, मानव तस्करी माफिया, खनन माफिया, दलालों की मंडी जैसे हालात चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। ऊर्जा विभाग में खरीद, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण की खरीद तो आटे में नमक है। राजस्थान में इतने सम्मेलन करने के बाद भी क्यों नहीं पनप रहे उद्योग? राजस्थान पत्रिका के पुराने अंक गवाह हैं कि अफसरशाही रास्ता नहीं देती। चालू उद्योगों पर भी अफसर माफिया स्वयं हावी है। मध्यम दर्जे के उद्योगों पर भी 40 से 45 निरीक्षक चौथ वसूली करते हैं। तब कैसे चीन के उद्योगों को राजस्थान लाने का सपना देख रहे हैं? हमें सभी बड़ी योजनाओं का समय और लागत की दृष्टि से आकलन तो करना ही चाहिए। देरी के साथ नई लागत और गुणवत्ता साफ, फिर भी सारे गुना माफ। अभी वर्षा सिर पर है, कहीं बाढ़ से निपटने की तैयारी के कार्य नहीं है। पानी भरने पर, बाढ़ आने पर हवाई यात्राएं दिखाएंगे, रात्रि भोज उड़ेंगे। कृषि और किसान भगवान भरोसे। देखते ही देखते बजट कम पड़ जाता है। इसी तरह किसान से हर साल अनाज खरीदते हैं लाखों टन। कोई गोदाम बनाने की नियमित योजना नहीं है। दवाइयों और फल वालों को देने के बाद अनाज तो सड़क पर ही रहेगा। बरसात में भीगेगा भी, सड़ेगा भी। इसका कोई तो हिसाब देखे। हर साल केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश में 50-50 हजार टन अनाज सड़ता है। कहाँ जाता है ये सारा धन? मुख्यमंत्री ने कह तो दिया है, किंतु क्या वे कुछ कर भी पाएंगे? संभव नहीं लगता। वे कोई पहली बार तो मुख्यमंत्री बने नहीं हैं। पिछली बार 5 साल में भाजपा सरकार की कोई फाइल नहीं खोली। न भाजपा सरकार ने कांग्रेस राज्य की फाइल खोली। मिली भगत की कुश्तियां ही दिखाई पड़ती हैं। मंत्रिमंडल तक में धुर माफिया और अपराधी आ जाते हैं। क्या अशोक जी नहीं जानते? प्रश्न यह है कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा? क्या मुख्यमंत्री स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते? क्यों उन्हें एसीबी का रास्ता सहज लग रहा है? एसीबी हो या आईबी, अधिकारी तो वही है, यहीं से जाते हैं। पिछले 15-20 सालों में क्या ऐसा उजागर कर दिया एसीबी ने जिसे देखकर उन्हें विश्वास हो चला कि चरम पर चल रहे पुलिस भ्रष्टाचार को उजागर कर देंगे। आज आम धारणा तो यह है कि जिनको बचाना है उनकी फाइल एसीबी को दे दो। मदेना जी जेल में बैठे ही है ना। समस्या कहीं और है। अफसरों की ट्रेनिंग अंग्रेजियत के आधार पर होती है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता से इनका परिचय ही नहीं होता। न मानवीय मूल्यों से पाला पड़ता है। सारा चिंतन यांत्रिक हो जाता है। अपराध बोध तो होता ही नहीं। न देश की माटी के प्रति दर्द, न बच्चों को देश प्रेम की शिक्षा। आम नागरिक इनकी दृष्टि में पराया रह जाता है। भौतिकवाद शिक्षा के साथ ही मानसिकता को घेर लेता है। शरीर के लिए जीते हैं, आत्मा होती ही नहीं। भ्रष्टाचार को कम करना है तो पहले अधिकारियों को मानवीय संवेदना का पाठ पढ़ना जरूरी है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। अफसर आज देश में रहने के सपने ही नहीं देखता। गांव में जाकर साल 6 महीने रहे तब आदमी को समझेगा। उसमें ईश्वर की छवि देख सकेगा। भगवान का डर बैठेगा। भय बिन होत न प्रीत। आज मुख्यमंत्री हो या मंत्री, कुछ भी गैर कानूनी करवाना है तो अफसर के बिना संभव नहीं है। यही भ्रष्टाचार की जड़ है।